बेटा आज हम जिस टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे इस टॉपिक की अगर आप इम्पोर्टेंस की बात करें, याद रखिएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 6 7 8 9 10 किसी भी क्लास में रहें, तब भी आपको ये टॉपिक समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो बहुत सारी चीज़ें आप लैग करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ यहाँ पर हम कई सारे क्वेश्चन भी लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको पता लगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और समझेंगे बेसिक चीज़ें। मैं साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी एक्सप्लेन करता चलूँगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसमें क्वेश्चंस नहीं है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। बेसिक कॉन्सेप्ट इन द सेंस समझते हैं कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आखिर क्या है। उससे पहले हम स्क्वायर और क्यूब की भी बात कर लेते हैं। पहली चीज़ आपको याद रखनी है बेटा, आप किस भी क्लास में, 6 7 में है, 8 में, 9 में, आपको एटलीस्ट 20 तक स्क्वायर आपको आने चाहिए। 20 तक याद रखिएगा। तो 1 का स्क्वायर आपको पता है, आपको 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, तो ऑलमोस्ट 10 तक बहुत सारे बच्चों के आसानी से आते हैं। उसके बाद आता है 11 से 20। तो मतलब यह है कि अगर हम स्क्वायर की बात करें तो जिस भी पर्टिकुलर नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर निकल जाएगा। तो सेम आप देखेंगे तो 11 का स्क्वायर मतलब 11 की 11 से मल्टीप्लाई की आपने 121 हो गया। ऐसे ही आप देखेंगे 14 की 14 से मल्टीप्लाई की 196 हो गया। तो ये आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको आना चाहिए। अगर आते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको फैक्टराइजेशन मेथड अगर निकालना है, फैक्टर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये और इधर है आपके क्यूब रूट, ठीक है। तो इधर आपके क्यूब है, नॉट क्यूब रूट। क्यूब है तो क्यूब और स्क्वायर ये आपको याद होने चाहिए। याद रखें, नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें, इसको A4 साइज के पेपर पे प्रिंट कराकर जहां भी आपका अपना स्टडी रूम है वहां पर आप इसको चिपका लें, जिससे कि आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए अब बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आखिर क्या है। उससे देखो, इसको समझना इसलिए जरूरी है, जब भी हम बात कर रहे होते हैं स्क्वायर रूट की, स्क्वायर रूट का मतलब है यहाँ पर गिवन है वैल्यू, सब कुछ एग्जाम्पल भी दे रखा है, सारी वैल्यू दे रखी है। मीन्स ये अगर मैं एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू फाइंड करूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, मान लीजिए बाई के। एक्स स्क्वायर इक्वल बाई है, मुझे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए बाई एक्स की। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको रूट में ले लेना है। क्या करना होगा, रूट में फाइंड आउट करनी है। अब मुझे बाई का क्या चाहिए, स्क्वायर रूट निकालना है। तो सेम क्वेश्चन अगर मैं ऐसे भी लिखना चाहूं कि एक्स स्क्वायर इक्वल 4 है, अगर मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करूं तो रूट का 4 हो जाएगा और एक्स की वैल्यू यहां पर 2 आ जाएगी। कैसे आएगी, क्योंकि हमको पता है कि इसके हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 2,2 हो गया। जब हमने इसके प्राइम फैक्टर फाइंड किए तो आपको पता है स्क्वायर में हम क्या करते हैं, 2 का पेयर बनता है और वो 2 का पेयर क्या करेगा, बाहर आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, 2 आ गई। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अगर किसी भी नंबर का वो स्क्वायर आपसे पूछ ले तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखिए एग्जाम में क्या करेगा, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, ये नहीं कह रहा है कि 5 का स्क्वायर बताओ, नहीं पूछेगा आपसे। ये नहीं कह रहा है कि वो 10 का स्क्वायर बताओ, नहीं पूछना है। वो कहेगा आपसे -1 का स्क्वायर क्या होगा। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। उनको पता है कि जब हम इसको -1 का स्क्वायर का मतलब है -1 इंटू -1, और -1 की -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +1 आता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। सेम चीज ऐसे भी पूछ सकता है कि 2√2 का स्क्वायर बताइए। अब 2√2 का स्क्वायर क्या होता है, बच्चे यहाँ गलती करते हैं। तो पहले हमने क्या करना है, इसको सेपरेट कर लो, 2√2 मल्टीप्लाई 2√2। तो पहले तो देखो जो होल नंबर है हमारे पास, उनको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। अब हमारे पास है √2 जो एक तरीके का इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, √2 कितना होता है बेटा, 2 होता है। 4 जा कितना हो गया, 8। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ भी घुमा के वो क्वेश्चन दे सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में हो सकता है। उसने दे दिया √2
प्लस 1 का स्क्वायर निकालो। अब रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर का मतलब है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से हमने क्या किया, इसको हमने फॉर्मेट को इसको सॉल्व कर दिया। रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। तो कहने का मतलब है कैसे भी घुमा के वो क्वेश्चन दे रहा है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पे काम करना है। कॉन्सेप्ट बिट आपके क्लियर है ना, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद आता है क्यूब रूट। देखिए क्यूब और क्यूब रूट में डिफरेंस समझ लेते हैं। जब भी आपसे कहेगा क्यूब, इसका मतलब है कि एक्स क्या क्यूब पूछ रहा है, या किसी भी नंबर का क्यूब पूछ रहा है। तो मान लीजिए 2 का क्यूब है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार लिखेंगे इसको और मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8। कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 की पावर क्यू मतलब 2 3 जा 6, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 2 को 3 टाइम लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4 4 2 जा 8। इसी तरीके अगर आपसे क्यूब रूट पूछ ले तो क्यूब रूट होता है x की पावर क्यूब इक्वल 64। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस पे रूट आ जाएगा और यहां पर जो होगा वो 3 होगा। इसका मतलब समझे। अभी इससे पहले क्वेश्चन में आपने देखा वहां पर हमने जो रूट्स है उसकी पावर नहीं दी थी, क्योंकि वो अंडरस्टूड है वहां पर ऑलवेज 2 होता है। अगर कहीं पर ऐसा लिखा है, ये ध्यान रखिएगा, मान लो कहीं 49 लिखा और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि स्क्वायर रूट निकाल रहा है। और अगर क्यूब रूट है तो याद रखेंगे यहाँ पर गिवन होगा आपके पास, यहाँ पर गिवन होगा 3, यहाँ पर गिवन होगा या आपसे बोलेगा कि इसका क्यूब रूट निकालो। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी है। जब कुछ नहीं होगा इसका मतलब स्क्वायर रूट, और जब लिखा ही है पावर 3 लिखे इसका मतलब है क्यूब रूट पूछ रहा है। तो अब इसको हमने फैक्टर किए, तो फैक्टर क्या बनेंगे देखिएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 बन सकते हैं। अब इसका पेयर बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4। क्यों 4? 3 का पेयर बन रहा है क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी है 3 है। जब ऐसा होगा, यानी मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि पावर 4 हो जाए तो आपको 4 के पेयर बनानी है, पावर 5 हो जाए तो 5 के पेयर बनानी है, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। तो चलिए, आई होप कि स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट बेसिक पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं और समझते हैं इसको। सीधे सीधे हम एक्सरसाइज पे मूव कर रहे हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन के थ्रू ही हम कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे, और उम्मीद है कि अब आपके क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में दिक्कत नहीं आएगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको टाइम लग सकता है, बट अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली उन क्वेश्चनों को करेंगे, मेरी कुछ वीडियोस मैंने उसमें शॉर्ट ट्रिक पे बना रखे हैं कि एक पर्टिकुलर नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, देखिएगा रूट में 2025। अब देखिए, अब मुझसे पूछोगे तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा ये 45 का है। किसका है स्क्वायर है 45। क्यों 45 का है? मुझे पता है कि 45 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 5 5 जो होता है 25, और इस 4 से ग्रेटर लेते हैं, नंबर कितना होता है 5, और 4 और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं 20। तो मुझे तो पता है, लेकिन आपको ये मेथड अगर आते हैं तो ही आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करना है। तो इसके प्राइम फैक्टर आपको निकालने होंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमने क्या करना है, देखो बताते चल रहे हैं क्योंकि सारे क्वेश्चनों में हम ये चीज नहीं करेंगे। ये हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है ना, 5 4 जा 0, 5 5 जा, फिर हमने क्या किया 5 से डिवाइड किया, 5 8 जा 5 बन जा। अब ये किससे हो रहा है 3 से हो रहा है, 27, फिर 3 से हो रहा है 3 9, फिर 3 से। तो जो हमारे फैक्टर आ रहे हैं बेटा इसके, वो कितने आ रहे हैं 2 नहीं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यही होंगे। तो पेयर बन रहा है एक, ये पेयर बन गया एक, ये पेयर बन गया एक, ये बन गया। कितने पेयर बने 3 पेयर। तो हमने इनको, इस पूरे पेयर को एक बार बाहर निकालेंगे 3, इस पेयर को बाहर निकालेंगे 3, इस पेयर को बाहर निकालेंगे 5। 3 3 जा 9, 5 जा 45। आंसर कितना आ गया 45। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट वो कितना है 45 है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यहाँ पर पावर लगी होती 3 तो आपको क्यूब रूट निकालना होता है, ये ध्यान रखना है। सेम क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर देखो
सेकंड है रूट 45 है इंटू रूट 6 है। इसको ध्यान रखना, तो कैसे करना, आसान तरीका समझना है। इनको एक ही बार में आप लिख सकते हैं और इनके फैक्टर करेंगे 45 इंटू 6। 45 के फैक्टर आपके आएंगे बेटा 3 इंटू 3 इंटू 5 और 6 के होते हैं 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। ओह गलत कर दिया बेटा मैंने, एक मिनट नंबर ही गलत लिख दिया। इसका दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा 54 है इंटू 6। तो इसके हम फैक्टर निकालेंगे तो हमको पता है, इसको हम वन टाइम लिख सकते हैं एक ही साथ 54 इंटू 6। 54 के फैक्टर निकालो, 54 के फैक्टर क्या होंगे, प्राइम फैक्टर निकालना है हर जगह। देखो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक आती है तो वेल एंड गुड, अभी मैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के जो है उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, और उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो ये 2 से कट रहा है ना, 2 2 जा 2 7 जा, 3 से कट रहा है 3 9 जा, फिर 3 से कट रहा है 3 3 जा, फिर 3 से कट रहा है 3 1 जा। 6 के फैक्टर आपको पता है 2 इंटू 3 होंगे। तो इससे एक बात की क्लियर होगी, अगर मैं इनके फैक्टर लिखूं तो हमारे पास हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, और 6 के होंगे 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। देखो एक तो ये पेयर बन गया आपका, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बना। तो हमारे पास कितना कितना पेयर आ गया, 2 का पेयर आया, 3 का आ गया, 3 आ गया। आंसर कितना हो गया 18। तो 18 आपका आंसर जो भी इसमें ऑप्शन में है उस पर आप टिक कर देंगे। तो आसान तरीका आपका क्या है, अगर इस सिचुएशन में है तब भी आपको सिंगल वे में लिख के और उसके प्राइम फैक्टर निकाल के पेयर बना के बाहर निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो अगले क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन सब एक ही पैटर्न के हैं, कुछ हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं माइनर से चेंजेस जरूर है, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, कह रहे हैं रूट 841 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 29 है। क्लियर है, 841 की जो वैल्यू है वो 29 है। अब हमारे पास वैल्यू कितनी है, किसकी निकालनी है, रूट 0.12345, 50 है, 12345 और कितना है 841, यही है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान से समझना, पॉइंट में अगर हटा दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 841 अपॉन 1 4 8। पॉइंट को हटा के हम जितने भी नंबर्स हैं उतने जीरो नीचे ले लेते हैं। अब हमसे कह रहा है कि जो 841 है उसका कितना वैल्यू है, रूट 841 का 29। तो इसको हम एक बार और समझ लेते हैं, चलिए सेपरेट कर लेते हैं। 841 अपॉन अब इसकी वैल्यू गिवन है बेटा, कितनी है 29, तो हमने इसके नीचे इसके साथ में 29 लिख लिया। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या प्राइम फैक्टर निकालना समझदारी है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, ये देखिएगा, आपको पेयर बनाना है जीरो के, एक पेयर 2 3 4, 4 पेयर बन रहे हैं, इसका मतलब जीरो कितने आएंगे नीचे, 4 जीरो आएंगे। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.0029 ये आपका आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा पॉइंट जो है 4 प्लेसेस लेफ्ट चला जाएगा, तो आंसर आपका होगा बी। बताओ किसी को कुछ प्रॉब्लम लगी इसमें, इजी है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आपको समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, बेसिक फंडामेंटल बेटा सीखने होंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फोकस करते चलिएगा, समझते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4। देखिए 4 जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या दे रखा है, रूट है, और रूट पूरे पे लगा हुआ होगा, 248 प्लस फिर रूट है, फिर ब्रैकेट में है 51 प्लस फिर रूट 169 और फिर ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट। इसको सॉल्व करना है,
तो पहले देखो 169 का होता है 13 और 13 प्लस 1 कितना होता है बेटा, याद रखिए 13 प्लस 1 होता है 64 और प्लस हो गया आपका 248, अभी भी ये रूट में है। अब 64 किसका होता है, 64 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है, वो होता है 8 का। हमारे पास है 248 प्लस 8 और अभी भी इसका रूट निकलेगा, तो इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा 256। अब मुझे ये बताओ बेटा 256 किसका स्क्वायर होता है या 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है? आंसर होता है 50, नहीं 50 नहीं होगा, 14, 14, 15, 16, 16 होगा आंसर। तो आपका आंसर कितना होगा 16 होगा। 16 का स्क्वायर करेंगे तो आपको, अब देखिए यही चीज आपको पता होना चाहिए, अभी हमने जो टेबल डिस्कस की थी, अगर आपको पता है कि 16 का स्क्वायर आपका क्या होता है 256, चाहो तो आप 16 की मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो 16 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 और 3 9, 6 1 6 5 256 आ गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको अगर टाइम बचाना है एग्जाम में, कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अगर यहां तक आप कर रहे तो एक आध क्वेश्चन बेटा ट्राई करो, करके देखो, स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करो और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखो। हमारे पास पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है, वो कह रहा है कि रूट में 0.121 है, 0.0121। अब 1 to 1 आपको पता है, 1 to 1 का तो पता है कि 11 का स्क्वायर होता है, यानी 1 to 1 का स्क्वायर रूट होता है 11। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 1 to 1 अपॉन ये हो सकता है 3 0 आएंगे, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है बेटा। आंसर तो इसका ये क्लियर है कि ये हो सकता है, लेकिन गड़बड़ी है कुछ, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है बेटे, है ना। तो ये होना चाहिए था यहाँ पर रूट में 0.0121, ये होना चाहिए था, तभी यहाँ पर आता है, यहाँ पर हम लिख देते एक जीरो और उसके बाद आपका आ जाता है 11 अपॉन 100, तो ये हो जाता है आपके पास 0.11, तब आपके वैल्यू ये आती है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो ये ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है इसमें। कह रहे हैं व्हाट इज द लीस्ट नंबर रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई दिस टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। बेटा कह रहे हैं कि 9720 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अगर परफेक्ट स्क्वायर करना है तो पहले इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो चलिए मैं निकाल लेता हूँ, प्राइम फैक्टर करके देख लेते हैं। 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 4 जा 10, 2 4 जा 8 और 1 बचेगा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, दिस वन। फिर 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा दिस वन। फिर 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2 2 जा 2 15, 3 से हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर 3 से हो रहा है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3 5 जा, फिर 3 से है 3 5, फिर 5 से है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं इसके फैक्टर की, समझना यह है कि इसमें मैंने आपको ना कई सारे क्वेश्चन बता देने हैं एक ही क्वेश्चन से। तो कह रहा है कि इस नंबर में किस से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, परफेक्ट क्यूब हो जाए। बेटा स्क्वायर अगर पूछ रहा था तब भी हम बता देंगे, अभी क्यूब पूछ रहा है तो हमने क्या करना है, इसको इसके फैक्टर लिखने हैं 9720 के 1 2 3, 3 बार क्या है 2 है, ठीक है, 3 बार 3 लिखो।
फिर 2 बार 3 लिखो, फिर 5 लिखो, यही है। अब मुझे देखना है कि ये 3 के पेयर कहाँ कहाँ बन गए। एक बात याद रखनी है, हम यहाँ पर क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पेयर जो बनेंगे वो 3 के बनेंगे। एक पेयर यहाँ बन गया, एक पेयर यहाँ बन गया, इसके बाद पेयर नहीं बन रहे हैं। तो मुझे बताओ कि अगर मैं 3 का एक पेयर और बनाऊं तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? सिर्फ 3 से एक और 3 अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 का पेयर बन सकता है। 5 के कम से कम 2 और 5 चाहिए, तो इसका मतलब है 5 × 5, तभी तो पेयर बनेगा। और पेयर बनाना कम मैंडेटरी है, तभी आप ये परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं, अदरवाइज परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा। तो अब हमें मल्टीप्लाई किससे करनी थी? देखिएगा, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। अगर इसका आप आंसर देखेंगे तो 75 आएगा। 75 एक ऐसा नंबर है जिससे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लेता कि किस लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो अब हमें चाहिए थे 2 के पेयर। कितने कितने के? 2 के पेयर। तो 2 के पेयर कैसे? जैसे एक पेयर हमारा ये हो गया और एक 3 का पेयर ये है, एक 3 का ये है। तो देखो हमारे पास क्या बच रहा था? 2 बच रहा था, तो एक 2 का पेयर बनाने के लिए एक 2 से मल्टीप्लाई होती, और एक 3 यहाँ बच रहा था तो एक 3 से और मल्टीप्लाई, एक 5 से मल्टीप्लाई। इतने नंबर से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती, तब जाके ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। 2 3 जा 4, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो ये 30 आपका, अगर मैं इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और अगर 75 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नंबर मेरा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। आई होप कि यहां तक अब पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगला क्वेश्चन में अगेन वही चीज पूछी है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 4761 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, और अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी के 1 के बाद आपके कितने जीरो लगने थे? तो इस तरीके से आप भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप कि आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ओके, तो ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं, इसकी बात है। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दे रखा है कि 8 वाला क्वेश्चन है, तो 8 में हमने करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है इस तरीके का, 9 2 6 1। पहली बात तो 9 2 6 1 के आपको प्राइम फैक्टर निकालनी है। मैं ऐसे ही बता देता हूं कि ये 21 का क्यूब होगा, लेकिन आपने क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर निकालनी है, 3 3 के पेयर बनानी है और चेक कर लेना है। क्यों बनानी है? क्योंकि यहाँ पर आप देखें रूट जो है वो कितने हैं? 3 है। तो ये बात आपने क्लियर समझना है। अगला क्वेश्चन आपने क्या दे रखा है? सब इजी क्वेश्चन है। चलिए एक आध और सॉल्व कर लेते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, और करिएगा, कोशिश करिएगा बेटा इसको। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये तो पूरे पे रूट है, फिर रूट आपके दे रखी है 0.0001 पे, देन प्लस का साइन है, फिर रूट है 0.0064 की। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा? देखो इसकी वैल्यू होती है 0.01। पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो हमने यहाँ पर 2 लेंगे, स्क्वायर रूट निकल चुका है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 64 का होता है 8, तो हमने क्या लिखा? 8 लिखा, और 8 हमने यहाँ पॉइंट 4 है तो 0, चलिए थोड़ा सा 0.08 ये आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है, प्लस करके हमको मिला ये 0.09। 9 का आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालनी है। 9 की आपको क्या निकालनी है? स्क्वायर रूट निकालनी है, 0.9, तो वो आपका आ जाएगा बेटा 0.3।
क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 0.3 पहला आंसर आपका है। दूसरा खुद करें इसका, दूसरा खुद करें और ये क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इनको सॉल्व करें। क्लियर है? तो आई होप के स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर, क्यूब आपको समझ में आ चुके होंगे। नहीं आए हैं कमेंट करें, कोशिश करेंगे कि आपको हम और बेहतर तरीके से इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर पाएं। थैंक यू।